बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त और आलू मटर की रेसिपी, जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है और देसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो रेसिपी को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं और उनको हमने बारीक काट लिया था। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, वो इसमें शामिल कर दिया है और 2 अदद टमाटर लिए, उनको हमने काट लिया था वो, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें वो इसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया और उसके बाद फिर अब हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच नमक का डाला है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बिल्कुल परफेक्ट है। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 10 मिनट का प्रेशर दे देंगे। जब हम मसाले को इस तरह बनाते हैं, मसाला अच्छी तरह से बन जाता है और जो सालन की ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर को खोल लिया क्योंकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका था। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच हम घी के शामिल करेंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से हमने घी इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन यहाँ पे हमने हाफ़ केजी लिया और हाफ़ केजी चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, तो इसको हमने पकाते रहना है। 50 ग्राम हमने यहाँ पे मटर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने 1 पाव कचनार लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने 50 ग्राम आलू लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से काट लिया, धो लिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल किया। उसके बाद हमने इसमें मटर शामिल कर देने हैं। मटर शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें कचनार शामिल कर देने हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे, जिनको हमने बारीक काट लिया था। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इन मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे, जिससे इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी और इसका कलर भी बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। बिल्कुल हम देसी स्टाइल से बना रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनती है। यहाँ पे माशाल्लाह से 10 मिनट गुजर चुके थे और इसकी बुनाई हो रही थी, तो फिर हमने इसमें 2 चम्मच दही के शामिल कर दिए। यहाँ पे मैंने दही मेरे पास जो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था वो डाला है, आपके पास ऐसे मौजूद हो तो आपने वो डाल देना है। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है और जब इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी, जब इसके मसाले में बबल्स बनने लग जाएंगे, तो फिर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमने यहाँ पे 1 मग इसमें पानी का शामिल किया है ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए, जो आलू और मटर मौजूद है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद फिर हमने इसको प्रेशर दे देना है। 10 मिनट का यहाँ पे हम इसको प्रेशर देंगे और माशाल्लाह से यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और सालन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। आप इसको देख लें, कितना ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। बिल्कुल ईजी तरीका है और बहुत ही आसान। उसके बाद हमने इसको एक बाउल में डाल लेना है, आपके पास जो बर्तन मौजूद है आप उसमें डाल सकते हैं और लास्ट में हमने इसके ऊपर गरम मसाला शामिल कर देना है। गरम मसाला हमने यहाँ पे पिसा हुआ लिया है। माशाल्लाह से हमने इसको एक बाउल में डाल लिया। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब जायका। शेख फूड को दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।